भारत में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, छुआछूत, शूद्रों का नाम गंदे शब्दों में रखना, शूद्रों को हमेशा निंदित नजर से देखना, परहेज करना, बुलाना किसने शुरू किया? यदि आप लोग यह जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक नई शानदार और ब्राह्मणवाद के खिलाफ बुलंद आवाज में सच को प्रदर्शित करने वाले अद्भुत वीडियो में। अक्सर लोगों से जब पूछा जाता है कि मनु कौन थे, तो लोगों का जवाब ये आता है कि मनुस्मृति को लिखने वाला ही मनु था। लेकिन क्या मनु के बारे में इतना ही जानना केवल काफी है? नहीं ना, मैं हमेशा से और अधिक जानना चाहता था इस मनु के बारे में। इसलिए मैंने मनुस्मृति को पढ़ना शुरू किया और जब मैं पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं लोगों के सामने भी इसकी सारी बातों को रखूं, क्योंकि कोई भी एक किताब का लेखक इतना विवादित नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है जबकि दुनिया में बहुत सारी किताबें लिखी जा रही हैं, लोग लिख रहे हैं, लेकिन लोगों से इतना विवाद नहीं है। जबकि सामाजिक स्तर पे यदि मनु का नाम ले भी लिया जाता है, तुरंत उसकी निंदा करना लोग शुरू कर देते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं आपके समक्ष इसी सच को रखूंगा कि मनु कौन था, और वो भी मनुस्मृति से प्रमाण के साथ कि मनु से क्यों इतना नफरत किया जाता है। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि और भी नई जानकारियों को आप पा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ शब्दों में यदि मैं आपको बतला दूं कि मनु कौन है या कौन था, तो मनु वो व्यक्ति है जिसने मानव समाज को अपनी बुद्धि और अपनी चाल से विभाजित कर दिया, मतलब कि खंड खंड कर दिया, जबकि सभी मनुष्य एक बराबर है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, ब्राह्मण हो या शूद्र हो। तो मेरे दोस्तों, आइए हम इसे जानेंगे विस्तार से। मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ मनुस्मृति के एक अध्याय के 1, 2 और 3 श्लोक में। जब इन श्लोकों को आप पढ़ेंगे तो आपको मनु के बारे में और उसकी कृतियों के बारे में कुछ झलक जरूर मिल सकती है। आगे पूरी किताब पढ़ी है, मैं आगे आने वाले समय में इसके विषय में वीडियो को बनाऊंगा। वहां पर क्या लिखा है, आइए हम जान लेते हैं। श्लोक 1 में लिखा है, एक चित्त और सुख से बैठे हुए मनु जी के पास महर्षि उनका रीति पूर्वक पूजन करके यह वचन बोले। मतलब कि मनु उन महर्षियों से भी अधिक महान और पूजने योग्य हैं। वो भी कोई नमस्कार या सलाम नहीं, बल्कि रीति पूर्वक पूजने योग्य है, मतलब कि भगवान हैं। श्लोक 2 में वो ऋषि कहते हैं, हे भगवान। देखा, मैंने कहा था ना कि वो भगवान के बराबर उनको मानते हैं। आगे ऋषि कहते हैं, आप सब वर्णों, यहाँ रुक जाइए आप और विचार करें कि मनु की मनुस्मृति शुरू ही हुई है कि वर्ण व्यवस्था यहाँ पर आ गई। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था शुरू हो गई। वर्ण मतलब आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पर वर्ण का मतलब जो है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से है। अब आपको ज्ञात हो गया होगा कि क्यों लोग मनु से नफरत करते हैं, क्यों बहुजन समाज मनु से नफरत करता है और उसका बहिष्कार करता है। कम शब्दों में कहें तो इसलिए कि मनुस्मृति शुरू होते ही मनुष्यों को 4 भाग में बांट देती है, जबकि सभी मनुष्य एक बराबर हैं। और उसके आगे सभी जातियों, देखा दोस्तों, मनुष्य को केवल वर्ण में ही नहीं बल्कि जातियों में भी बांट दिया इस मनु जी ने। इसलिए ही लोग घोर निंदा करते हैं इस व्यक्ति की, क्योंकि मनुष्य तो मनुष्य है, उसे वर्ण और जातियों में बांटने की क्या जरूरत है। वो भी इस तरह से कि एक जाति से नफरत और एक जाति को सिर पर बिठाया जाए। लेकिन इस व्यक्ति ने ऐसा किया, और सिर्फ इतना ही नहीं, जातियों के ठीक ठीक धर्मों को आदि से अंत तक कहने के योग्य हैं। मनुस्मृति में मनु मनुष्य को वर्ण और जातियों में बांटने तक ही सीमित नहीं है या रुकते नहीं है। जातियों को ठीक ठीक धर्म, काम, मतलब कि उनके जीवन काल भर किए जाने वाले काम क्या हैं, जैसे कि ब्राह्मण क्या करेगा, क्षत्रिय क्या करेगा, वैश्य क्या करेगा और शुद्ध क्या करेगा, उनके कार्य धर्म को भी ठीक ठीक उनके काम को जो पीढ़ी से पीढ़ी तक करने वाले हैं बताने के योग्य हैं। अब आप सोचते होंगे कि ये सब बातें इन्होंने कहाँ लिखी हैं। तो जब आप इसी अध्याय के 31 नंबर श्लोक को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, ब्रह्मा ने लोकों की वृद्धि के लिए
मुख से ब्राह्मण, छाती से क्षत्रिय और जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र को वो भी क्रम से बनाया। मतलब कि जब तक मनुस्मृति को मनु ने नहीं लिखा था, पारित नहीं किया था, तब तक सभी मनुष्य मनुष्य थे। लेकिन मनुस्मृति के आने के बाद सभी ऊंच नीच में बट गए। यह थे मनु, जो मनुष्य के एक वर्ग को दूसरे वर्ग पर राज्य करने वाला बना दिया, वो भी कर्म के आधार पर नहीं परंतु धर्म के आधार पर। क्यों? क्योंकि वो शूद्र में पैदा हुए हैं और ये ब्राह्मण में पैदा हुए हैं, और इसे लोगों का कल्याण भी कहते हैं ये लोग। इसीलिए ही तो इनसे इतनी नफरत किया जाता है। मेरे दोस्तों, आपने आर्यवर्त के विषय में तो जरूर सुना होगा। अभी मनुस्मृति में ही लिखा है, जब आप अध्याय 2 के 21 पद को पढ़ें तो वहां पे इस तरह से लिखा है कि पूर्व से पश्चिम तक, समुद्र के पूर्व से पश्चिम तक और विंध्याचल से हिमाचल पर्वतों के बीच के देश को पंडित आर्यवर्त। और आपने यह भी सुना होगा कि हमेशा शूद्र की निंदा की जाए, या करते हुए आपने देखा होगा, या एक शूद्र निंदा युक्त है, उससे नफरत की जानी चाहिए। ये कहाँ पर लिखा है? यह भी मनुस्मृति में ही लिखा है, श्लोक 31 में। वहाँ क्या लिखा है? ब्राह्मण का नाम मंगल युक्त, क्षत्रिय का बल युक्त, वैश्य का धन युक्त और शूद्र का निंदा युक्त नाम होना चाहिए। और इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, मनु ने नाम रखते वक्त भी उस व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा विधि दिया। जब आप 32 श्लोक को पढ़ें तो वहां पे इस तरह से लिखा है, जब ब्राह्मण का नाम रखें तब उसका नाम शर्मा युक्त रखें, जैसे रतनलाल शर्मा, और क्षत्रिय का वर्मा। बाहुबली में हीरोइन के मामा का नाम तो आपको याद ही होगा। और वैश्य का गुप्त, जैसे कि प्रकाश गुप्त, और शूद्र का नाम दास युक्त रखना चाहिए, जैसे कि छोटे लाल दास। ऐसी व्यवस्था को दिया था ये मनुस्मृति में। सिर्फ दिया ही नहीं बल्कि उसे लागू भी करवा दिया था इसके समर्थकों ने। इसीलिए ही भारत में एक वर्ग के लोग गुलामी, अत्याचार, हिंसा, कुरीतियां, जबर, नास्तिक बनने पर मजबूर हो गए। मेरे दोस्तों, मनु ही वो व्यक्ति था जिसने भारत में मनुष्य से नफरत किया जाना शुरू किया, या फिर मनु ही वो व्यक्ति है जो मनुष्य से नफरत करे, ऐसी कुव्यवस्था का निर्माण किया था। तो मेरे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।